हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में JCERT ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास का समरी को देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। जैसे मिट्टी, वन, कल कारखाने इत्यादि। अब समझना है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर, नवीकरण योग और अनवीकरण योग, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब हम लोग इसके अगला पॉइंट समझेंगे। अब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को देखेंगे। यह वह संसाधन होते हैं जिनका वर्गीकरण उसकी प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सबसे पहले हम लोग जैव संसाधन को समझेंगे। वह संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण है चट्टानें, धातुएं इत्यादि, ये अजैव संसाधन है। अब हम लोग समाप्यता के आधार पर संसाधन को समझेंगे। इसके आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरण योग संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग संसाधन। सबसे पहले हम लोग नवीकरण योग संसाधन को समझेंगे। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग अथवा पुनः पूर्ति योग संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब हम लोग अनवीकरण योग संसाधन को समझेंगे। वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग के उपरांत समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित समयावधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे गैस, कोयला, खनिज इत्यादि। यह एक बार इसका प्रयोग होने के बाद पुनः इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन को समझेंगे। वे संसाधन जिनका वर्गीकरण संसाधनों पर होने वाले अधिकारों के आधार पर किया गया है, उसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहा जाता है। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत संसाधन को
समझेंगे। व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे भूमि का स्वामी, घर व अन्य जायदाद के मालिक, बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे श्मशान भूमि, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान इत्यादि। इसी तरह से नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइन इत्यादि। ये राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझेंगे। जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। अब हम लोग विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को समझेंगे। इसका पहला संसाधन होता है संभावी संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये हैं संभावी संसाधनों के उदाहरण। नेक्स्ट है विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी उपयोग नहीं किया जा सकता है, भंडार कहलाता है। जैसे जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। अगला है संचित कोष। वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।